नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश में 20 लाख लोगों तक पहुंच रहा है और इसी तरह प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क बन गया है। हम कोशिश करते हैं कि आपको खबरें सुनाएं, ना कि शोर। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक ऐसी खबर की जिससे पिछले 4 दिनों तक छतरपुर जिला दहलता रहा। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात छतरपुर जिले के प्रमुख जिला अस्पताल से कैदी वार्ड में भर्ती एक कुख्यात बदमाश रविंद्र सिंह परिहार भाग गया था। रविंद्र सिंह परिहार पर 13 मुकदमे हैं। इन मुकदमों में पुलिस पर गोली चलाने जैसे अपराध भी शामिल हैं। रविंद्र सिंह परिहार 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात कैदी वार्ड में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागा था। इतना ही नहीं, उसने इन पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी की राइफल भी उठाई और फिर सभी पुलिसकर्मियों को कैदी वार्ड के भीतर बंद कर बाहर से ताला लगाया और यहां से फरार हो गया था। एक कुख्यात बदमाश जिसे 9 महीने पहले छतरपुर की पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा हो, वो बदमाश इतनी आसानी से जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से भाग गया। इस बदमाश के भागने पर छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन की नींद उड़ गई। पुलिस पर तमाम सवाल उठने लगे और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पूरे जिले से खबरें आने लगीं। लेकिन इसको पकड़ने के लिए छतरपुर पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही थी और इस पर 3-4 दिनों के भीतर 2 बार इनाम भी घोषित किए गए, लेकिन ये हाथ नहीं लग रहा था। आखिरकार रविंद्र सिंह परिहार पकड़ लिया गया है। रविंद्र सिंह परिहार पर पहले तो छतरपुर के एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं 14 सितंबर को सागर आईजी हिमानी खन्ना ने इस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तो इस तरह से तकरीबन 40,000 रुपए का इनामी बदमाश होने के कारण रविंद्र सिंह परिहार की तलाश तेज हो गई थी और इसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने एक 25 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बनाई थी, यानी स्पेशल टास्क टीम, जो कि इस पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान चला रही थी और रविंद्र को पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई थी। रविंद्र सिंह को कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे वह कैदी वार्ड से भागने में कामयाब हुआ था और भागने के बाद उसने पुलिस को क्या क्या बताया और आगे रविंद्र सिंह का क्या होगा, ये 4 बड़े पॉइंट्स हैं जिस पर आज ये खबर आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र सिंह के कैदी वार्ड से भागने की। रविंद्र सिंह परिहार 10 और 11 सितंबर की रात जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से अचानक भाग गया था। उसने यहां से भागने के पहले काफी इंतजार किया, पूरा जाल बिछाया और जब उसे लगा कि ये माकूल और मुफीद स्थिति है, तब उसने अस्पताल से भागने की शुरुआत की। बताया गया है, कुछ भीतर से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जिन 4 पुलिसकर्मियों की तैनाती जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में थी, उनमें से कुछ पुलिसकर्मियों ने उस रात शराब पी थी, जिसके कारण वे लगभग बेहोश अवस्था में थे और इसी का फायदा उठाकर रविंद्र सिंह जेल यानी कैदी वार्ड से भागने में कामयाब हुआ था। रविंद्र सिंह परिहार ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? उससे तो 9 महीने पहले पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा था। वो क्यों कैदी वार्ड से भागा, इस पर भी जब उससे सवाल पुलिस अधिकारियों ने पूछे तो जो जवाब उसने दिया, वो जवाब छतरपुर के जेल की स्थितियों की जांच करने के लिए काफी है। रविंद्र सिंह परिहार ने बताया कि उसके पैर में गंभीर चोट थी। जब उसे गोली मारी गई थी, उसके कारण उसके पैर में जख्म था और इस जख्म का इलाज नहीं हो पा रहा था। उसने बताया कि जिला जेल में बंद रहते हुए यहां कैदियों को बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। अगर उन्हें अपना इलाज भी कराना हो तो काफ़ी पैसा उन्हें अवैध तरीके से जेल की व्यवस्थाओं के लिए देना पड़ता है। इस बात से वो परेशान हो चुका था। उसे अपने पैर का इलाज कराना था और जब पैर का इलाज नहीं हो पा रहा था, तब उसने इस कैदी वार्ड से भागने के लिए ये पूरी योजना बनाई थी। रविंद्र सिंह परिहार चाहता था कि वो कैदी वार्ड से भागकर अपने पैर का सही जगह पर इलाज करा सके। इस चाहत के कारण ही वो कैदी वार्ड से भागा था।
कैदी वार्ड से भागने के बाद आखिर रविंद्र सिंह परिहार 4 दिनों तक कहां रहा और किस तरह से पुलिस को छकाता रहा, इस पर भी पुलिस अधिकारियों ने सवाल पूछे। रविंद्र सिंह ने बताया कि वो अपने गांव छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर सटे देरी, धौरी, कूणनताल और इस पूरे इलाके के जो जंगल हैं, जिन्हें बुंदेलखंड में हार कहा जाता है, उन्हीं इलाकों में छिपा रहा। वो इस कोशिश में था कि मामला थोड़ा सा ठंडा पड़े, पुलिस थोड़ी सी ठंडी हो तो वो इस इलाके से बाहर निकले। चूंकि एक तरह से वह अपाहिज की तरह जी रहा था, उसके पैर में चोट है, वह लंबा भाग नहीं सकता, इसलिए 4 दिनों तक इसी जंगल के इलाके में वह रात दिन छिपा रहा। जब उससे पूछा गया कि इन 3-4 दिनों में उसे खाना कहां से मिला, पानी कहां से मिला, तब उसने बताया कि उसके ही गांव के कुछ लोग, जिस पर उसके पुराने कुछ एहसान हैं, उन लोगों ने उसे खाना खिलाया और वो 3-4 दिनों तक यहां छिपा रहा। रविंद्र सिंह की जो ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है, ग्राम देरी से वह आता है, शादीशुदा नहीं है, परिवार में कोई खास उसका ऐसा नहीं है जिसके लिए वह जीना चाह रहा हो। उस पर 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इन 13 मुकदमों में ज्यादातर मुकदमे उसने दूसरों के लिए लड़ाइयां लड़ते हुए लड़े हैं। कहा जाता है कि रविंद्र सिंह परिहार एक टूटे दिल का आशिक भी है। उसकी अपनी एक प्रेम कहानी रही और इसी प्रेम कहानी के कारण वह गांव में विवादित हुआ, जिसके चलते उसका विवाद हुआ और उस पर पहला मुकदमा एक मारपीट के सिलसिले में, फायरिंग के सिलसिले में दर्ज हुआ था, जिसके बुनियाद में एक प्रेम कहानी थी। इसके बाद जब पुलिस ने उसे खोजने की कोशिश की, तब उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और तत्कालीन ओरछा रोड थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव पर गोली चलाई थी। इस मामले के बाद वह फरार हो गया था और जब पुलिस ने 9 महीने पहले उसे पकड़ा, तब भी फायरिंग हुई थी और तब पुलिस की गोली उसके पैर में लगी थी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया था। रविंद्र सिंह रॉबिन हुड स्टाइल में काम करना चाहता है, डकैत बनना चाहता है, बागी बनना चाहता है, इसीलिए वह बंदूक लेकर भागा। लेकिन उसके पैर में जो चोट है, जो जख्म है, जिसके कारण वह अपाहिज की तरह जिंदगी जी रहा था, इसके कारण वह लंबी दूरी तक नहीं निकल सका। रविंद्र सिंह परिहार की गिरफ्तारी के बाद छतरपुर के एसपी अगम जैन और तमाम पुलिस अधिकारी ओरछा रोड थाना पहुंचे, जहां उसे रखा गया था। यहां उससे लगभग 2 घंटे तक पूछताछ हुई। उससे पूछा गया कि कैसे उसने भागने की योजना बनाई, भागकर कहां-कहां वक्त बिताया और फिर किस तरह से वह सोचता है, ये सब पुलिस अधिकारियों ने जानने की कोशिश की। बहरहाल इस मामले में 25 सदस्यीय जो एसआईटी पुलिस अधीक्षक ने बनाई थी, उस टीम ने इसको गिरफ्तार किया है और उस टीम को अब 40,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा, क्योंकि इस रविंद्र सिंह परिहार पर 10,000 रुपए पुलिस अधीक्षक के द्वारा और 30,000 रुपए का इनाम आईजी के द्वारा रखा गया था। रविंद्र सिंह परिहार को लगभग 4 दिन के बाद आखिरकार छतरपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे सोमवार की शाम न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसे फिर से जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन रविंद्र सिंह परिहार ने जो जेल में मौजूद स्थितियों के बारे में पुलिस अधिकारियों को बताया है, या फिर उन 4 पुलिसकर्मियों के बारे में बताया है जो कैदी वार्ड में उस दिन तैनात थे, इन दोनों जानकारियों से कानून व्यवस्था के भीतर मौजूद छेद सामने आ गए हैं। इसकी पोल खुली है और इस पर अब जरूर पुलिस अधिकारी काम करेंगे। रविंद्र सिंह परिहार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्द कर सकते हैं और पूरी स्थिति को सामने रख सकते हैं। बहरहाल ताजा खबर यह है कि रविंद्र सिंह परिहार को पनोठा के जंगलों में पुलिस की टीम ने दबोच लिया है और अब वह एक बार फिर जेल जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।